बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने इंतहाई बाएतमाद बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया का, चीन का, UAE का, कि उनके भरपूर ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। IMF की बोर्ड मीटिंग आज है। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। इस हवाले से चीनी हुकूमत ने माजी की तरह एक दफा फिर पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। IMF से मुआहदे में किरदार अदा करने पर सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा किया। बोले, इज्तिमाई कोशिश और इदारों की भरपूर ताउन से मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया। मुआशी इशारियों में बतदरीज बहती आ रही है। कहा, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात सूदमंद रही। तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। सदर तैयब एर्दोगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। IMF board meeting tomorrow in the US. We are very hopeful that the board will approve the 37-month $7 billion program, under which we are very committed to do structural reforms. उम्मीद है आज IMF से 37 माह का $7 अरब का प्रोग्राम मिल जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब। कहा, हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आई। CPEC फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल था। CPEC फेज़ 2 का आगाज़ होने जा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से तरक्की पजीर ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में 2022 में आने वाले सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SDG मूवमेंट के हवाले से मुबाहिसे में इजहार ख्याल। कहा, 9/11 के बाद दहशतगर्दी हमारी सरहद पर पहुंची। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना दिया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह से $150 अरब का नुकसान हुआ। इन तमाम मामलात में पाकिस्तान की कोई कसूर या जिम्मेदारी नहीं, लेकिन हम कर्ज की अदायगी के लिए मुआशी मदद मांगने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए आज़म का इरादा। तिजारत, सयाहत, तालीम, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली में ताउन बढ़ाने का आज़म। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन में शिरकत। वज़ीर आज़म जुमे को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल का मुतालबा करेंगे। इसराइल ने गजा को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दिया। सिक्योरिटी कौंसिल गजा में नस्ल कुशी क्यों नहीं रोक रही? किस चीज का इंतजार है? फलस्तीन की सूरत हाल आलमी बरादरी के मुंह पर तमाचा है। इसराइल की हिमायत करने वाले फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में हिस्सादार है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को जनरल असेंबली से दबंग खिताब। कहा, जैसे हिटलर को रोका गया ऐसे इसराइल को भी रोकना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा अपने बुनियादी मकसद में नाकाम है। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करके जमीन पर कब्जा कर रहा है। फलस्तीनियों का हक है कि अपनी जमीन पर कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत करे। इसराइल किसी कानून की परवाह किए बगैर कत्लेआम कर रहा है। अमीर कतर शेख तमीम ने खिताब में इसराइली जारियत की मजम्मत कर दी। कहा, फलस्तीनी कौस को पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। फलस्तीन में 2 रियासती हल से ही अमन होगा। फलस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। जंगबंदी मुआहदे की फौरी जरूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब। कहा, मगरबी किनारे में मासूम फलस्तीनियों पर तशद्दुद को रोकना होगा। 2 रियासती हल के बाद ही इसराइली और फलस्तीनी अमन से रह सकेंगे। लेबनान की सूरत हाल का सिफारती हल निकालना होगा। मशरिक़ वस्ता में जंग किसी के मफाद में नहीं। यकीनी बनाना होगा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके।
इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश से ज्यादा अवाम को अहमियत देने की जरूरत है। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कवानीन बना रहे हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने इफ्तिताही सेशन से खिताब में कहा, मौजूदा सूरत हाल में आलमी इदारों का असर कम होता जा रहा है। हमें दुनिया के महफूज मुस्तकबिल के लिए इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठा होना होगा। आएं, साथ दें ताकि मिलकर दुनिया में इंसाफ कायम करें। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे। आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक ऐलान। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में कहा, आईनी अदालत इसलिए जरूरी है ताकि आइंदा किसी वजीर आजम को तख्तादार पर ना लटकाया जा सके। कायदे अवाम को 50 साल बाद इंसाफ मिला, लेकिन अवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। आप शहबाज शरीफ या किसी की नीयत पर शक करते हो तो करो, मेरी नीयत पर शक मत करें। हम अदालती निज़ाम में इस्लाहात लेकर आएंगे। 63A से मुतालिक अदालत ने गैर आईनी फैसला सुनाया। हम भी नहीं चाहते कि फ्लोर क्रॉसिंग हो, हमारा जुडिशल निज़ाम टूटा फूटा हो। जजेस ने जज की तैनाती का इख्तियार अपने पास रख लिया। हमारा मौक़िफ़ है, आईनी अदालत के जज की उम्र देखने के बजाय मुद्दत को देखा जाए। कोशिश है ऐसी आइन साजी करें जो किसी के हक और किसी के खिलाफ न हो। मकसद पीटीआई को बैन करना है, इमरान खान साहब को फौजी अदालतों से सजा दिलवाना है। तो मिलिट्री ट्रायल भी होगा और इमरान खान और ये सब कुछ करने के लिए ये आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। ये आईनी अदालत बनाकर पीटीआई पर पाबंदी का रेफरेंस लाना चाहते हैं। तरामीम का मकसद बानी पीटीआई को मिलिट्री अदालत के हवाले करना है। सलमान अकरम राजा के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा, यह ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसका चीफ जस्टिस वजीर आजम खुद लगाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, हुक्मरान जो आईनी तरमीम चाहते हैं उससे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार बहुत महदूद हो जाएंगे। असल ताकत वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल हो जाएगी। आईनी तरमीम ये होनी चाहिए कि लोटों के वोट नहीं गिने जाएं। रिटायर्ड जजों को इलेक्शन के मामलात देना इलेक्शन मामलात को दफनाने के मुतरादिफ है। जहाँ तक बात रही सुप्रीम कोर्ट, जिसको आईनी अदालत भी कह सकते हैं, इस मुल्क को एक आईनी अदालत की जरूरत है। अवामी नेशनल पार्टी इस नजरिए के हामी है। ANPB आईनी अदालत की हामी। एमल वाली खान ने कहा, आईनी अदालत की तजवीज़ उन्होंने ही दी थी। ऐसी अदालत होनी चाहिए जिसमें सबकी नुमाइंदगी हो। 3 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बात हो रही है। ज़ाती तौर पर ऐसी तौसी नहीं चाहता, लेकिन मुल्क की साख के लिए ज़रूरी है। कराची प्रेस क्लब में बात करते हुए हुकूमत का हिस्सा है, ना अपोजिशन में शामिल है। अवामी राय की कदर नहीं होगी तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों जाली हैं। आधे से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के रिट नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में जो आग लगी है उसके भयानक नताए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस था उसके अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो फरीक ही नहीं थी केस के अंदर। तो एक फरीक ना हो, उसने रिलीफ ना मांगा हो, उसने दरखास्त ना दी हो, तो उसको रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? इस तरह तहरीक इंसाफ को ये रिजर्व सीट्स दी गई, क्या ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाई होता है? मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई दावेदार नहीं थी। किसी पार्टी को बगैर मांगे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा, हलफनामे देने वाले पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। जिस तरह पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी गईं, क्या वो कानून और आइन के मुताबिक है? पीटीआई ने गलती की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया जिनका पार्लियामान में वजूद नहीं था। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना सना कहते हैं, चीफ जस्टिस की तब्दीली से हमें कोई डर है न अंदेशा। आइन में जो लिखा है उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। आज़ाद उम्मीदवार खुद बयान हल्फी देकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं कि आइन के खिलाफ फैसला दे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होने का इम्कान। गुज़श्ता रोज होने वाला छठा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म।
इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ दी। जराये के मुताबिक लॉ विंग ने ब्रीफिंग में बताया, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर PTI अहल नहीं। पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस में इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। PTI के वकील ने चीफ जस्टिस पर एतराज कर दिया, केस से अलग होने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया, क्या आपको मर्जी के जजों से फैसले चाहिए? क्या आप इदारों के दरमियान तसादम चाहते हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा, मर्जी के जज का कभी नहीं कहा, इदारों के दरमियान तो पहले ही तनाज़ा है। चीफ जस्टिस बोले, आइन को पढ़ने की जसारत कोई नहीं करता। आइन में वाज़ेह है, ट्राइब्यूनल तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंतखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं कि चीफ जस्टिस के भेजे हुए नाम मुस्तरद करते। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से जजों का पैनल भी नहीं मांग सकता। इदारे बातचीत और बाहमी रवाबित से ही आगे बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का फेडरल जुडिशल अकेडमी से खिताब। कहा, जजों की तादाद सिर्फ 4000 है। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे हर रोज बढ़ रहे हैं। जिला अदलिया के जज बाहमी रवाबित मुज़ाकरे को फरोग दें ताकि कारकर्दगी मजीद बेहतर हो। सालिसी का निज़ाम कोई रॉकेट साइंस नहीं। ज़ेरे इल्तिवा और बढ़ती कानूनी चाराजोई से निपटने के लिए सालिसी का निज़ाम बेहतरीन ऑप्शन है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले, जजों को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रवाबित अहम जरूर हैं, लेकिन जजों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि कोई उन्हें जानिबदार करे।